अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स की टाइप्स, कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं जी। एक है डिस्क्रीट, ठीक है ना, और जो डिस्क्रीट टाइप का है, और दूसरा कौन सा है, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। जी, कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट वो है जो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, और ये जो है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ सकता है। फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकता है, या डेसिमल वाला जो है वो डेटा एग्जिस्ट कर सकता है इसमें, ठीक है। जो इंटीजर टाइप का है वो आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस तरह से काउंटेबल डेटा भी कह सकते हैं इसको, ये काउंटेबल है। और ये वाला जो है ये मेजरेबल है, ठीक है। अब काउंटेबल और मेजरेबल वेरिएबल जो है उसमें वैल्यूज अज्यूम होती है। वेरिएबल का नाम हमारे पास एक्स ही होगा, ठीक है, वेरिएबल का नाम एक्स वाई जी इस तरह से कुछ हो सकते हैं। जो लास्ट लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वही हम यूज करते हैं नॉर्मली वेरिएबल के टाइप के लिए, वेरिएबल के लिए। अब डिस्क्रीट वेरिएबल में जो वैल्यूज अज्यूम होंगी वो काउंटेबल होंगी, और कंटिन्यूअस में वो वैल्यूज जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगी। अब ये नेक्स्ट बात कि डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस वो डिस्क्रीट के लिए सेपरेट होंगी और कंटिन्यूअस के लिए सेपरेट होंगी, ठीक है। अब ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस हमने दो ही पढ़नी है, एक पढ़नी है हमने काउंटेबल के लिए और एक पढ़नी है मेजरेबल के लिए। जब काउंटेबल के लिए पढ़ेंगे उसके लिए x जो है वो 1 to 3 इंटीजर्स में होगा, और जो मेजरेबल के लिए होगा उसमें वो 0.5, 0.7, 1.3 कुछ भी फ्रैक्शन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी दो तरह की हुई, ठीक है, एक डिस्क्रीट पे बेस कर रही है और एक कंटिन्यूअस पे। जो डिस्क्रीट पे बेस कर रही है उसका नाम है बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, ये आई लिखा हुआ है, एक मिनट में इसको ठीक कर दूं। बाई किसके लिए स्टैंड करता है, मैम 2 के लिए, 2 ट्रू के लिए, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपके पास बाइनोमियल में दो केसेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो लाइफ में हमेशा ही दो सीन होते हैं, एक तो सक्सेस होता है और दूसरा जो है वो फेलियर है। आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, या तो उसका रिजल्ट सक्सेस में आ सकता है या फिर उसका रिजल्ट फेलियर में जा सकता है। तो बाइनोमियल भी इसीलिए बाइनोमियल है क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो दो तरह से आपके पास अकर कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, अब एक स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट वैसा नहीं है जैसे आपका केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने थ्रो किया डाइस को। अब डाइस क्या है, जिसपे 6 बने होते हैं, थ्रो अ डाइस, यानी वो जो लूडो खेलने के लिए आप डाइस यूज करते हो, उस डाइस में आपके पास, आप गेम कब स्टार्ट करते हो, अगर आप उसको ही समझ लो, आप लूडो ही समझ लो, तो हम तब स्टार्ट करते हैं जब हमारे 6 आ जाए, ठीक है ना। और जो है अगर 6 नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, फेलियर। हम उस वक्त तक अपनी गेम स्टार्ट नहीं कर पाते जब तक कि ये 6 अकर ना कर देते। इसका मतलब अकरेंस ऑफ अ 6 इज कॉल्ड अ सक्सेस एंड नॉन अकरेंस ऑफ 6 इज कॉल्ड एज फेलियर। अब इसका मतलब 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3, 4, 5, ये सब किस में आएंगे, ये सारे केसेस जो है ये फेलियर्स में जाएंगे। इसका मतलब फेलियर का चांस ज्यादा है और 6 के आने का चांस बहुत कम है।
अनलेस कि आपको जी ये वाला डाइस यूज़ करना है, इससे मेरे 6 अच्छे आते हैं, ये वाला ही खेलेंगे तो हमने ये वाला यूज़ करना है। आपने जो मर्ज़ी करना है, मैंने इसी से खेलना है। इसका मतलब है उस डाइस में कोई गड़बड़ है। वो रोल होता जाता है, वो जाके उसी एज पे कहीं रुकता है जहाँ पर वो 6 आना होता है। तो आप समझते हो कि शायद जो है वो डाइस या मेरी फेंकने में कोई मसला है या मैं मेरे फेंकने से ही वो 6 आ जाता है। एक्चुअली वो डाइस जो है वो अनबायस्ड नहीं होता, वो बायस्ड होता है। हमेशा एक्सपेरिमेंट के लिए आपने जो टूल यूज़ करना है या एक्सपेरिमेंटल यूनिट यूज़ करना है, उसको अनबायस्ड होना चाहिए। बिल्कुल उस तरह से जैसे हम कॉइन थ्रो करते हैं, हम कहते हैं हेड आ गया तो हम कैंटीन जाएँगे और टेल आ गया तो हम क्लास में जाएँगे। तो फिर अब अगर वो कॉइन ही ऐसा हो कि बार-बार जब भी थ्रो करो वो हेड ही आ जाए, तो फिर तो आप क्लास में जा ही ना सको, आप हमेशा कैंटीन में ही बैठे हो, ठीक है ना? तो फिर इसका मतलब है कि आपको कॉइन भी कौन-सा यूज़ करना है, जो कि दोनों के आने के चांसेस 50-50% है कि टेल भी 50% आए और हेड भी। कई ऐसे कॉइन होते हैं दोनों तरफ एक ही चीज़ बनी हुई है और आपको जी इस वाले डाइस से थ्रो करते हैं और अगर हेड आ गया तो मैं जीत गई और टेल आ गया तो तुम जीत गए। तो उसके दोनों तरफ ही हेड बना हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं कि दोनों तरफ क्या बना हुआ है और आपका ही 100% चांस है कि आप ही जीतोगे। तो वो अनबायस्ड नहीं होगा। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमने जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट यूज़ करना है वो उसका अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है? तो अब आपको बाई क्लियर हो गया कि बाई इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन जिन डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास जो आउटपुट है वो 2 केसेस में अकर कर सकती है। Occurrence of number of dots is 6, then it is called as success, or occurrence of a head is considered as the success, and other one is considered as failure. तो ये दो आपके पास जब कैटेगरीज बन रही हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी? डिस्क्रीट, क्योंकि हेड्स जो है वो एक दफा हेड आया, दो दफा हेड आया, या 6 एक आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 1.5 या 1.3 या 1.7 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसलिए ये जो x है वो आपका काउंट पे काउंट आपके पर डेटा जो है वो काउंटेबल है। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका नाम है नॉर्मल। नाम ही उसका ऐसा है, नॉर्मल, ठीक है? ये आर है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये किस पे बेस कर रही है? ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस कर रही है, कंटिन्यूस वेरिएबल पे बेस कर रही है, ठीक है? सी कुछ सही भी लिखा गया, ठीक है? तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो आपका मेजरेबल वेरिएबल हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि लेंथ मेजर करें, यहाँ से जो है वो लाहौर कॉलेज का फासला या मेरे घर से लाहौर कॉलेज का फासला जो है वो कितने किलोमीटर्स और कितने मीटर्स और कितने सेंटीमीटर्स तक है। तो ये वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है। या हम कहें कि मैं अपने कॉलेज जो है वो 40 मिनट्स में पहुंच जाती हूँ, तो 40 मिनट्स जो है वो टाइम है और अब टाइम जो है वो मिनट्स में और सेकंड्स में और माइक्रो सेकंड्स में मेजर किया जा सकता है। तो इसलिए ये वेरिएबल जो है वो आपका कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। तो उसके लिए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोप्रिएट होगी? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आज मैंने आपको अभी तक जो चीज़ नई बताई है वो ये बताई है कि आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? और इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हम पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल है, कंटिन्यूस वेरिएबल है और इसकी जो उसकी पहचान के लिए हमने डिफरेंट यूज़ किए हैं टर्म्स, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज है हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो ज़रूर बेस कर रहा था, इस बेस लिए हमने उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया कॉन्सेप्ट को, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के कॉन्सेप्ट को। तो टुडेज टॉपिक इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थाउजेंड्स में एग्जिस्ट करती है, हंड्रेड्स में एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमने हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही हैं। एक को कह रहे हैं हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे को कह रहे हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? बाइनोमियल बेस कर रही है, किस पे बेस कर रही है बाइनोमियल? ये डिस्क्रीट वेरिएबल पे बेस कर रही है, ठीक है? और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किस पे बेस कर रही है? ये कंटिन्यूस वेरिएबल पे बेस कर रही है।
डिनोट करने के लिए हम जो वेरिएबल यूज करेंगे वो दोनों के लिए सेम होगा। एक्स इसके लिए भी यूज होगा, एक्स इसके लिए भी यूज होगा। लेकिन इस केस में आपके पास जो नंबर्स हैं वो 0, 1, 2 और कहाँ तक एग्जिस्ट करेंगे, एन तक। एन क्या है, जितने टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। जैसे हम कहते हैं कि हम 3 दफ़ा डाइस थ्रो करते हैं और अगर 3 दफ़ा हमें कोई एक 6 आ गया तो हम जो है वो अपनी गेम स्टार्ट कर देंगे। तो डाइस की जो थ्रो है वो 3 टाइम्स कर रहे हैं हम डाइस को थ्रो। तो जो 3 है वो आपका क्या होगा, वो एन कंसिडर होगा। ठीक है, कि हमने एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम्स परफॉर्म किया है। या मैं आपसे कहूँ कि आपने जो है वो वीक में कितने दिन कॉलेज जाना है, तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ विजिट्स टू द कॉलेज टू द यूनिवर्सिटी। तो n जो है वो नंबर ऑफ विजिट्स को काउंट करेगा। तो n जो है वो मैक्सिमम आपका एक्सपेरिमेंट की जो पॉसिबिलिटीज है। अब आपने अगर वीक में 5 दिन यूनिवर्सिटी आना होता है, तो कोई बच्चा किसी दिन भी नहीं आता, कोई 1 दिन आता है, कोई 2 दिन आता है, कोई 0 टाइम दिन आता है, कोई 3 दिन आ सकता है, कोई 4 दिन आ सकता है, और कहाँ तक आ सकते हैं, 5 दिन ही आ सकते हैं ना। कोई छठे दिन आना चाहे तो आ तो नहीं सकता ना, कि वो सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, 6, 7, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्या है, जितनी उसकी मैक्सिमम जो है वहां तक ही जा सकते हैं, जितने दिन अलाउड है। तो एन जो है वो एक्सपेरिमेंट कितने टाइम्स परफॉर्म हो रहा है या कितने उसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है वेरिएबल की। तो आपका बाइनोमियल वेरिएबल की जो रेंज है या उसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आज हम बाइनोमियल पढ़ेंगे, ये हम फिर किसी और दिन पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने देख लिया कि वेरिएबल जो है उसकी जो टाइप है वो डिस्क्रीट है। अब हम जरा थोड़ी इसकी पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एक तो ये है कि n इज फिक्स्ड। n क्या है, अभी आपने देखा जितने टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, n इज फिक्स्ड। सेकंड है, ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन सक्सेस और फेलियर। ठीक है ना, या तो उसका आउटपुट जो है वो सक्सेस में आएगा या फिर उसका आउटपुट जो है वो फेलियर में आ सकता है। ठीक है, थर्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। मैं भी आपको बताती हूँ ये क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसका ये मतलब है, अगर आपने डाइस लिया ये वाला, इसमें 6 आने की जो चांस है वो 1/6 है। ठीक है, 6 आने का चांस 1/6 है। अगर ये डाइस छोड़ के आपने दूसरे थ्रो के लिए आपने आपने एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जांपल 5 टाइम्स आपने डाइस को थ्रो करना है, दूसरी बार आपने कहा ये जो है ना इसको छोड़ दो और एक और डाइस पकड़ लो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्ट सा था, और उसमें हो सकता है कि 6 के आने का चांस जो है वो 2/6 हो, यानी कि 6 पहले से कुछ ज्यादा आता, कोई एक नंबर उसमें आता ही ना हो। जैसे 1 है, कुछ में 1 आता ही नहीं है, जब हमें 1 चाहिए होता है, हम 1 आता ही नहीं है। तो हो सकता है उसमें 1 आता ही नहीं, बल्कि उसकी जगह 6 ही आ जाता हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 6 के आने के चांसेस पहले से डबल है। अब हमने एक बार एक्सपेरिमेंट इससे परफॉर्म किया, दूसरा ट्रायल हमने इससे कर लिया, तीसरे ट्रायल के लिए फिर हमने पहला वाला यूज कर लिया या कोई नया वाला यूज कर लिया। ठीक है, एक और डाइस जो है वो बड़े से साइज का था, कोई रेड कलर का, कोई ब्लू कलर का, कोई व्हाइट कलर का। हर बार हम डाइस चेंज करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, जब भी आप लूडो खेलते हो तो आप कुछ रूल्स फिक्स कर लेते हो। आप रूल्स में कहते हो जो ये डाइस यूज किया है अब हम सारे इसी से गेम खेलेंगे। ये नहीं कि हर कोई अपना डाइस पकड़ ले, इस तरह तो गेम फिर सही चलेगी नहीं कि 4 लोग खेल रहे हैं तो चारों अपना अपना डाइस पकड़े और चारों अलग अलग उसको थ्रो करें अपनी अपने डाइस को। फिर आप ये गेम में कह सकते हो कि इसका वाला डाइस जो है इसमें 6 ज्यादा आते थे, इसलिए जो है वो ये जीत गए हैं या जीत गई है। तो इसका मतलब है कि रूल्स पहले से फिक्स होते हैं, बिल्कुल उस तरह से बाइनोमियल में भी ये रूल फिक्स है कि जो अपने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स सोच लिया, सेलेक्ट कर लिया, वही आपने हर टाइम्स 5 टाइम्स अगर आपने थ्रो करना है तो एक ही डाइस से थ्रो करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 6 नहीं आता तो आप थ्रो करते जाओ, तो आप कभी एक डाइस से करो, कभी दूसरे से करो, कभी तीसरे से करो। आपको जी आ गया 6, अब मैं पारी शुरू कर लेती हूँ, अब मैं गेम शुरू कर लेती हूँ। वो नहीं होगा, आपसे कहा जाएगा यही वाला एक डाइस लो और इसको आप 5 टाइम्स परफॉर्म कर लो। अगर 6 आता है तो आप गेम स्टार्ट कर लेना। ठीक है? तो आपको बताना मैं ये चाह रही हूँ कि एक एक्सपेरिमेंट यूनिट का फिक्स कर लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक
जो उसमें आने की प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अगर 6 आने का चांस 1/6 है तो फिर हर बार 1/6 है। अगर हमने इसको नहीं लिया, हमने इस डाइस को सेलेक्ट कर लिया, फाइन, इसको ले लें। लेकिन फिर 5 दफा थ्रो करना है, तो फिर पांचों दफा हमने इसी वाले डाइस को सेलेक्ट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है। हम 5 टाइम्स इसी को ही यूज कर करके थ्रो करते रहेंगे और अपने काउंट को चेक कर लेंगे। तो इसका मतलब है ये जो 2/6 है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली द वर्ड चांस से निकला है। चांस का मतलब है कितने, जैसे हमको बारिश होने का क्या चांस है आपको जी, बाहर देखोगे धूप, शदीद किस्म की धूप निकली हुई है, स्कॉचिंग सन है, आपको जी 0% चांस है कि बारिश हो। तो इसका मतलब है कि आपने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअली चांस को कहते हैं, या आप उसको परसेंटेज को भी कह सकते हो कि इतने परसेंट चांस है। वो भी फिर भी हम चांस ही है लेते हैं, लेकिन उसको परसेंटेज में मेजर कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो भी डाइस लोगे उसमें जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो जितनी बार एक्सपेरिमेंट करना है आपने उसी से करना है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप केमिस्ट्री में जब लेते हो, तो आप कोई एक्सपेरिमेंट अगर उसमें परफॉर्म कर रहे हो लैब में, तो आप लैब में सारा जो मटेरियल है अपना वो सेम रखते हो, और सेम रखने के बाद आप उसमें सिर्फ कंटेंट चेंज करते रहते हो। ये नहीं कि एक बार आपने बीकर का साइज बड़ा कर लिया, एक बार बीकर का साइज छोटा कर लिया, एक बार आपने नीचे जो स्पिरिट लैंप है उसका साइज छोटा कर दिया, एक बार उसका साइज बड़ा कर दिया। तो इस तरह तो वो आप किसी चीज को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। आपकी जो रीडिंग आएगी उसका पता नहीं चलेगा कि वो रीडिंग में किस चीज का इफेक्ट आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट करके सिर्फ एक चीज को आप चेंज करोगे, और वो आपकी चीज जो है वो उसका इनपुट होगा कि आपने इसमें जो चीज डाली है सिर्फ उसको चेंज करोगे, और जो रीडिंग आएगी वो उसके चेंज होने की वजह से आ रही है। इन सब चीजों की वजह से कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट पे भी हम ये फिक्स करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हमने ये 3 इसकी पढ़ी। फर्स्ट पढ़ी थी एन इज फिक्स, सेकंड पढ़ी थी कि each trial result into two forms, successive failure, and third one is the probability of success remains constant. एक इसकी fourth property भी है, वो ये है successive trials are independent. सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कि हर ट्रायल का रिजल्ट जो है पहले वाली ट्रायल पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, तो आपने एक बार कंटेंट डाला, आपने रीडिंग नोट की, और उसके बाद जब दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो उसका पिछले वाले रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो एक इंडिपेंडेंट रिजल्ट आता है। तो जिस केस में आपका इंडिपेंडेंट आएगा तो हम उस केस में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है बायनोमियल यूज करने के लिए इन 4 प्रॉपर्टीज का, जो 1 से लेकर 4 तक है, सबका पूरा होना जरूरी है। जब पूरी हो जाएंगी तो फिर हम उसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद उसका चांस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी हम कर ही क्यों रहे हैं, हम उसका चांस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। जब भी हमने चांस की कैलकुलेशन करनी हो तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। ये तो सारी इसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड थी। अब हम यूं करते हैं कि एसपीएसएस में आते हैं। Out of 800 families with 5 children each, how many would you expect to have 3 boys, 5 girls, or either 3 or 2 or 3 boys? Assume equal probabilities for boys and girls. अब आप देखें ये क्वेश्चन जो है इसमें जो आपको फाइंड करना है वो बॉयज़ और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको ये बात तो पता है कि बॉय और गर्ल के पैदा होने के चांस जो है वो 50% है, तो या उनकी अकरेंस के चांस जो है वो 50% है। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 भी कह सकते हो और उसको आप 50% भी कह सकते हो। अब आपने देखिए यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ 800 फैमिलीज विथ 5 चिल्ड्रन ईच। तो आप मुझे बताएं कि 5 चिल्ड्रन ईच का मतलब या तो पांचों लड़के होंगे या पांचों लड़कियां होंगी, या फिर 5 लड़के नहीं तो 4 लड़के और 1 लड़की, नहीं तो 3 लड़के और 2 लड़कियां, नहीं तो 2 लड़के और 3 लड़कियां, या 1 लड़की 1 लड़का और 4 लड़कियां, और या फिर फाइनली क्या होगा, पांचों की पांचों लड़कियां और कोई भी लड़का नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका एन इसमें क्या होगा जी, कोई बता सकता है मुझे एन क्या होगा? 5, n is 5। ये बात समझ आई है?
हम ये कह रहे थे कि हमारा n वो चीज़ है जहाँ तक हमारा पॉसिबिलिटीज़, अगर पॉसिबिलिटी है गर्ल्स का, हम सिर्फ एक ही चीज़ क्वेश्चन देखते हैं, 3 गर्ल्स, ठीक है? और 3 गर्ल्स हम चेक करना चाह रहे हैं और टोटल कितनी फैमिली में चिल्ड्रन है, वो ये 5 चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो अब हमें ये पता है कि चिल्ड्रन में 2 ही चांसेस हैं, या तो वो चिल्ड्रन जो है वो बॉय होगी या फिर बॉय होगा या फिर गर्ल। तो जब 2 ही चांसेस है तो इस बात का मतलब है कि आपने बाइनोमियल यूज़ करनी है। एक बात तो ये कन्फर्म होगी कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है। दूसरा पता चल गया कि इसके n कितना है, ये। अब तीसरी बात ये है कि P जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, गर्ल के आने के चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं, उसमें भी लास्ट में भी लिखा हुआ है इक्वल प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 50% चांस है। 50% का मतलब है 0.5। अगर 0.5 किसका चांस है, ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या होगा, उसको हम Q से डिनोट करते हैं। और Q कैसे आता है, 1 माइनस पी से। हमेशा Q जो है वो 1 माइनस पी से आएगा। अब 1 माइनस पी क्या होगा, 0.5, तो Q क्या आ जाएगा, वो भी 0.5। ठीक है। अब आपका सिर्फ क्वेश्चन क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, किसके आने का चांस, 3 गर्ल्स का। ये इसके पैरामीटर्स हैं, एन पी क्यू, ये आपको पता होने चाहिए। हमने स्टेटमेंट से निकाला कि 5 चिल्ड्रन है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ था इक्वल प्रोबेबिलिटीज, 50% अगर गर्ल्स की है तो 50% बॉय की, इक्वल से 0.5 आ गया। और क्यू जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल होता है, तो ये भी आ गया। तो ये 3 चीजें जब हमें पता चल गई तो हम इस क्वेश्चन को एसपीएसएस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। आपने क्या करना है, वेरिएबल व्यू में जाना है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमेशा आपने वेरिएबल व्यू में जाके क्या नाम रखना है उसका, उसका नाम रखना है एक्स, वेरिएबल का नाम एक्स। ठीक है जी, मैंने एक्स रख दिया। टाइप ऑब्वियसली इसकी न्यूमेरिक होगी। डेसिमल को आपको, डेसिमल को क्या करना है, 0 कर देना है। और आपका जो मैयर है उसको स्केल कर दिया। बस ये काम करके हमने डेटा व्यू में आना है और सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू लिखनी है, 3 गर्ल्स। 3 बस, गर्ल्स भी नहीं लिखना, वो तो गर्ल्स आपको पता है, 3 लिख दिया। अब आपने कहा जाना है ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, ठीक है, यानी आपने स्टेप नंबर 2 में लिखना है। अब आप देखें कि फंक्शन ग्रुप है, नजर आ रहा है ये फंक्शन ग्रुप। ये जो फंक्शन ग्रुप है ये इस साइड पर है। ये इस फंक्शन ग्रुप में आपने सर्च करना है किसको, थोड़ा सा मैं नीचे कर रही हूँ, ये देखें CDF लिखा हुआ है, आपने इसमें PDF को देखना है। सी की जगह पर PDF, सेम ऐसा, जाहिर है कि अल्फाबेटिकली अरेंज है तो ये आ गया PDF, नजर आ गया, ये PDF है। जब मैंने PDF किया यहाँ पे तो नीचे एक और लिस्ट खुल गई। जो नीचे वाली लिस्ट है वो लिस्ट आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम है, ये सारे। इसमें से आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का एब्रीवेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, किस नाम से एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखिए, pdf.binom, पूरा नहीं लिखा उन्होंने, उसका एब्रीवेशन बाइनॉम लिख दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यही है आपका स्पेसिफिक जो है, वो ये है। आपने इसको डबल क्लिक कर दिया। जो ही आपने इसको डबल क्लिक किया, आप देखें कि ये सेलेक्ट होकर कहाँ चला गया, आप इसको नोट करें, ये सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ गया। और ये एक और पैराग्राफ जो है इसके अंदर, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिखा हुआ है कि ये किस तरह से जो क्वेश्चन मार्क है इनको फिल करना है। यानी बहुत ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ज़रूर देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फिट हो रही है, वो आपको पता चल गई बाइनोमियल है। फिर आपको पता चल गया कि आपने वेरिएबल में 3 डालना है क्योंकि 3 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है, एन आपका 5 है। आपके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये पता होना चाहिए कि एन आपका 5 है, पी आपका 0.5 है और क्यू भी आपका 0.5 है। इन 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। बाकी तो आपको डिटेल यहाँ से भी मिल जाएगी और यहाँ से भी मिल जाएगी। अच्छा, अब आप देखिए कि पहला वाला जो क्वेश्चन मार्क है, इसमें 3 क्वेश्चन मार्क है, नजर आ गया 3। पहला वाला क्वेश्चन मार्क किसको शो कर रहा है, ये देखिए क्वांट को। दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क मैंने जरा बड़ा डाल दिया तो वो नजर नहीं आ रहा, ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन मार्क ये क्वांट, दूसरा एन और तीसरा प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने यहाँ पर पहले क्वेश्चन मार्क में
क्वांट में आपका ये x आएगा। x को ये जो साइड पे लिखा हुआ है ना, इसको डबल क्लिक कर दिया मैंने। जो डबल क्लिक किया आपने देखा पहले क्वेश्चन मार्क की जगह पर खुद ब खुद वो आ गया। दूसरे क्वेश्चन मार्क को मैंने हाईलाइट कर दिया उसको। उस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लिखूं? कोई बता सकता है? मैम 5 लिखेंगे आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ये 5 आ गया क्योंकि वो n है आपका। और तीसरे वाले में क्या आएगा? इस 0.5 बिल्कुल ठीक जी, 0.5। वेरी गुड। चलो जी, आप लोग तो बड़े माशाल्लाह जीनियस हो। अब आपने टारगेट वेरिएबल का नाम रख लेना है। टारगेट वेरिएबल का नाम हम प्रोबेबिलिटी रखते हैं, पी रख देते हैं। ठीक है जी, बस पी रख देते हैं। पूरा रखना तो प्रोबेबिलिटी रख दो, PROB प्रोबेबिलिटी इतना सा लिख देते हैं। चलो, कैपिटल में लिखना है कैपिटल में लिख दें, स्मॉल में लिखना है स्मॉल में लिख दें, एंड देन ओके, नथिंग एल्स। आप नोट कर लो क्या कुछ किया हमने। हमने यहाँ जाकर, मैं एक बार दोबारा रिवाइज कराने लगी हूँ। हमने फंक्शन में से PDF को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर हमने नीचे जाके बायनोमियल को सिलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया इसको, ठीक है। डबल क्लिक करके ये यहाँ चला गया। पहले क्वेश्चन मार्क में हमने x को डबल क्लिक करके लेकर आए यहाँ से। टारगेट में हमने प्रोबेबिलिटी रख दी और n में 5 रख दिया और p में 0.5 रख दिया और फिर क्या कर दिया इसको ओके। तो मैं अब इसको ओके करने जा रही हूँ, ठीक है जी। ये ओके कर दिया और इस सारे को मैं क्लियर कर रही हूँ। आप देखें कि आपकी आउटपुट यहाँ पर सिर्फ एक लाइन की सूरत में लिखी आएगी कि हमने कंप्यूट कर दिया है इसको। रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ पर। उसने कहा हमने इसको कंप्यूट कर दिया है, इस फंक्शन को जिसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज ये रखी हुई थी, और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। आपने क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है, क्योंकि ये आपकी कौन सी विंडो है। अगर आप इसको नोट करो तो आपका हर रिजल्ट जो है वो आउटपुट विंडो में नजर आता है। ये जो टॉप पे लिखा हुआ है ना, ये आउटपुट विंडो। जबकि इस वाले का रिजल्ट जो है वो आपकी वर्कशीट के ऊपर आएगा। मैंने यहाँ से इसको मिनिमाइज किया। अब देखें आपकी वर्कशीट यहाँ खुल गई और आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ नजर आ रही है। आपको कितनी आ रही है? 0.31। यही आप जी, बस यही आपका आंसर है, 0.31। अब आप देखें इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, उसमें लिखा हुआ था, सॉरी मैंने 3 गर्ल्स कर दिया, चलो 3 बॉयज की भी यही होगी, क्योंकि वो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.5 थी। अच्छा, अब है 5, यानी n भी 5 है और आपका x भी 5 है। उसने कहा कि 5 गर्ल्स। इसका मतलब है आपने यहाँ पर चेंज करना है, 3 को किससे रिप्लेस कर देना है? 3 को 5 से, ठीक है। 5 से रिप्लेस किया और आपने दोबारा से सारे स्टेप्स ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट, चूंकि सारी हमारी सब चीजें फिट हुई हुई हैं, हर चीज इसमें एंटर्ड है। आपने सिर्फ क्या करना है, ओके कर देना है। वो आपसे पूछेगा रिप्लेस कर दो, तो हम कहेंगे जी हाँ रिप्लेस कर दो, पुराने वाले रिजल्ट में नया आंसर एक रिप्लेस कर दो। अब आप देखें कि उसने आउटपुट फिर दोबारा आपको बता दी कि हमारी आउटपुट ये है और मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है। अब जब एग्जीक्यूट हो गया फिर दोबारा मैं इसको मिनिमाइज करूंगी। अब आपका आंसर 0.31 से इंक्रीज होकर, सॉरी डिक्रीज होकर 0.03 हो गया। अब आप बड़ा सोच के मुझे बताएं कि पहले आंसर आपका क्या आया था। हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गर्ल्स, ये लिखा था ना, और 3 गर्ल्स का चांस कितना था? 0.31। अब आया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 गर्ल्स और अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.03। किसी भी फैमिली में आप खुद सोचो, अगर 5 बच्चे हैं, पांचों की पांचों का लड़की होना, उसके चांसेस ज्यादा है कि कम है? उसके चांसेस कम है, कम होना कम है, ठीक है ना। अगर हम कहें कि 5 बच्चे हैं किसी फैमिली में, हम कहते हैं उन 5 में से चले जी 2 बॉयज आ जाए और 3 गर्ल्स आ जाए, या 3 गर्ल्स आ जाए और 2 बॉयज आ जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 तो हो ही सकते हैं ना दोनों के 50। लेकिन अगर हम कहें कि पांचों के पांचों जो है वो बॉयज हों या पांचों के पांचों गर्ल्स हों, तो इसके चांसेस कम है। अब आप देखिए इसका आंसर भी कम है, और 3 गर्ल्स का आंसर कितना है? ये सबसे ज्यादा है, 0.31 है, ठीक है। जी अब आपको ये बात समझ आ गई। अब हम एक काम और करते हैं, हम इस पूरी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। पूरी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि अपनी इसको चेंज करते हैं, पूरे को एक्स की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज क्या है। मिनिमम क्या हो सकता है बाइनोमियल में, जल्दी से बता दें। मिनिमम क्या हो सकता है? 0। फिर क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। दो बॉयज, सॉरी गर्ल्स की बात ही कर रहे हैं, 0 गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं,
4 भी हो सकती हैं किसी फैमिली में, और हम असल में सारी पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटीज निकालें, और 5 की हो सकती है, मैक्सिमम 5 ही हो सकती है ना। अब हम एनालाइज करते हैं और सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं, सॉरी एनालाइज कह रही हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और कंप्यूट करेंगे और दोबारा जस्ट ओके कर देंगे, क्योंकि सारा डेटा हमारे पास एंटर हुआ है, और ओके कर दिया। और ये देखें इसका रिजल्ट क्या आ गया, ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह 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 हाफिज। हाफिज।